हे लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दिया करो, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दिया करो और थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छे अच्छे स्टोरीज में बना पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी को ज़बरदस्ती काव्या ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना रखा था। इस वक्त आशी ने ऊपर शॉर्ट कुर्ती पहन रखी थी जो कि स्लीवलेस थी, और साथ ही नीचे उसने लॉन्ग स्कर्ट पहन रखा था जो कि मरून कलर का था। व्हाइट और मरून का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और साथ ही ऊपर से आशी के ऊपर ये ड्रेस बेहद खूबसूरत लग रहा था। आशी जो पहली बार खुद को ऐसे कपड़ों में देखी थी, जिसकी वजह से वो खुद को काफी हैरानी में देखने लगती है और अपने साथ ही फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। वही काव्या जो उससे कहती है, मेल वर्जन के बारे में सोचना छोड़ दो। जिस मेल वर्जन को तुम पसंद आने वाली थी उसको तुम ऑलरेडी पसंद आ चुके हो, अब बस खुद को उनके लिए तैयार कर लो। आशी जो खुद को इस शीशे में देखते हुए कहती है, तैयार तो मैं उनके लिए बहुत पहले से हो चुकी थी, मगर कल उनके बारे में जान कर के मुझे थोड़ी नई तैयारी करनी पड़ेगी। अब खैर जो भी हो, मुझे आपका इंतजार रहेगा मिस्टर आर्यन शहजादा। और ये बोलते हुए वो एक एविल स्माइल पास कर रही थी। काव्या जो आशी को लिप बाम देते हुए कहती है, अब प्लीज ये लिप बाम भी लगा ले। अच्छा ला, मैं तुझे लगा देती हूँ। आशी जो कहती है, नहीं नहीं नहीं, तेरी नीयत वैसे भी ठीक नहीं है, पता चले कुछ और ही। नहीं ला, मैं खुद लगा लूंगी। काव्या जो हंसते हुए कहती है, पागल वागल तो नहीं हो गई है, ऐसा कोई इरादा नहीं मेरा। आशी जो कहती है, मेरा तेरे नीयत का भरोसा नहीं है ना। और ये बोल करके वो लिप बाम लगाने लगती है। उसे लिप बाम लगाना बहुत ठीक से आता नहीं था, जिसकी वजह से वो जैसे तैसे करके अपने होठों पर हल्का सा लिप बाम लगा लेती है। काव्या जो उसे देखकर कहती है, तुझे तो मेकअप करने का पूरा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा आशी। आशी जो कहती है, वैसे भी मुझे खूबसूरत चेहरे से नहीं, अपने दिल से बनना है। जितनी खूबसूरती भगवान ने दी है, मैं उतने में वैसे भी सेटिस्फाइड हूँ। काव्या जो कहती है, कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बात कर जाती है ना कि ऐसा लगता है मेरे मुंह पर ही मुझे इंसल्ट कर रही है तू। आशीष अपना सर हाँ में हिलाते हुए उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए कहती है, जी हाँ, मैं आपको इंसल्ट ही कर रही हूँ। जो ये आप 2 किलो का मेकअप थोप कर आई है ना, ऐसा लग रहा है मैदा पोती हो। काव्या जो उसको मारते हुए कहती है, बदतमीज कहेंगी, सारे लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं और तू है कि। आशी जो कहती है, कोई बेवकूफी होगा जो आपकी तारीफ करेगा। कि तभी पीछे से आवाज आती है, आशी, आशी बेटा कहाँ हो। आशी के रिश्तेदार जो उसे बुलाए जा रहे थे। आशी जो अपना सर पकड़ते हुए कहती है, अब ये लोग मेरे हाथ में जबरदस्ती मेहंदी रखेंगे, फिर मेरा हाथ रेड रेड हो जाएगा। मुझे तो मेहंदी की उसकी सुगंध भी अच्छी नहीं लगती। काव्या जो से कहती है, अब आर्यन शहजादा के नाम की मेहंदी तो आपको लगानी पड़ेगी ना। आशी जो कहती है, एंगेजमेंट है यार, उसमें भी मेहंदी लगाओ, फिर शादी में मेहंदी लगाओ। आशी की बात सुन करके बीच में काव्या से रोकते हुए कहती है, ओ हेलो हेलो हेलो, तुम शादी के लिए रेडी हो चुकी हो। आशी जो कहती है, रेडी तो मैं इस वक्त आर्यन शहजादा को हैंडल करने के लिए हो चुकी हूँ, तो फिर बात एंगेजमेंट तक रह जाए या फिर शादी तक पहुंच जाए, जीतेगी तो अश्विनी राठौर ही। और ये बोल करके वो काव्या का हाथ पकड़ती है और उसके साथ बाहर निकल आती है। सारे लोग आशी को इस तरह देखकर एकदम से उसे ही देखने लगे थे, और सारे लोगों की सांसें थोड़ी थम सी गई थी। आशी जो सबको घूर घूर कर देखती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे क्या हो गया, कोई अजूबा नहीं आ गई हूँ मैं, आराम से अपना काम करो, ऐसे क्या घूर रहे हो सब। वही सुरभि जी जो अपनी बेटी को देखकर कहती हैं, हाँ मेरी बच्ची, आज जाकर के मुझे तुम्हें बेटी बोलने का मन कर रहा है, अभी तक तो ऐसा लगता था कि मेरे 2 बेटे ही पैदा हो गए। आशी जो सुरभि जी से कहती है, हाँ बस थोड़ी देर के लिए बनी हुई हूँ, वो भी काव्या के कहने पर। अभी फिर से जा करके ना थोड़ी देर में हुलिया चेंज कर लूंगी, फिर से बेटा ही आपको अज्यूम करना पड़ेगा मुझे। सुरभि जी जो कहती हैं, जितना भी ये बेटागिरी करना था ना, तुमने अपने घर पर कर लिया है, अब ससुराल जाने की तैयारी करो। आशी जो कहती है, वो तो मुझे लग रहा है कि अगर आपका बस चले तो आप मुझे आज ही धक्का मार करके बोले कि बस बेटा आज ही निकल जाओ घर से। सुरभि जी आशी की बात सुन करके सुरभि जी उसके गाल पर हाथ से हिलाते हुए कहती हैं, हर माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है बेटा, और जब तक उनकी बेटी ससुराल को नहीं हो जाती तब तक उनके माँ बाप के दिल को चैन नहीं मिलता। तुम्हें क्या पता कि बेटी की जिम्मेदारी क्या होती है। आशी जो कहती है, वैसे पता तो आप लोग को भी नहीं है कि एक बेटी को किस तरह से पाल पोस कर बड़ा करना होता है और किस तरह से उसकी ज़िंदगी कंप्लीट करनी होती है। आप लोग को लगता है कि शादी सब कुछ होता है। नहीं माँ, शादी तो सिर्फ एक ज़रिया है कि बस
इंसान अकेला ना रहे, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती है लड़कियों की लाइफ में, जैसे कि अपना करियर बनाना। लेकिन पता नहीं क्यों इंडियन पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि बच्चे अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। तो खैर जो भी हो, अश्वनी राठौर हार मानने वालों में से तो है ही नहीं। एक अजीब सा खून लेकर के पैदा हुई हूँ मैं, शायद वो आप लोगों से बहुत अलग है, और ये खून मुझे कभी भी हार नहीं मानने देगा। जब तक ये मेरी बॉडी में रहेगा तब तक मैं अपने लिए लड़ती रहूँगी। सुरभि जी जो इस बात पर कुछ नहीं कहती और एक बार वो काव्या को देखती हैं और वहां से चली जाती हैं। अब सारे लोग आकर के आशी को पूरी तरह से घेर कर बैठ चुके थे। सारी औरतें जो ढोलक बजा बजा कर गाना गाना शुरू कर दी थी। आशी को ये सब बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था, क्योंकि इससे पहले वो कभी भी ज़्यादा शादी वगैरह अटेंड नहीं करती थी, और अगर करती भी थी तो उसे ऐसे माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। वो हमेशा ऐसे माहौल से दूर भागना चाहती थी। वहीं आज उसके साथ ही ये सारी चीज़ें हो रही थी तो उसे बहुत बुरा लग रहा था, मगर हर जगह हर कदम कदम पर काव्या उसके साथ ही थी, जिसकी वजह से काव्या उसका मूड थोड़ा बहुत बेटर कर देती है। थोड़ी देर में उन दोनों की दोस्त मिली भी आ जाती है। वो भी बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप करके आई थी, और वो आशी को इस तरह देखकर एकदम से हैरान होते हुए उसे जोर से गले लगाते हुए कहती है, ओ माय स्वीट हार्ट, कितनी प्यारी लग रही हो। आशी जो कहती है, तू भी हॉट लग रही है। मिली जो कहती है, अपनी नज़र नीचे करो, और वैसे भी आज तो मुझे उस नज़र से नहीं देख सकती। आशी जो कहती है, बस ये कपड़े पहन लिए मैंने, वरना फिर बताती तुम्हें क्या चीज़ हूँ मैं। और ये बोल करके वो काव्या के साथ हंसने लगती है। मिली भी उसके बगल में आकर बैठ जाती है, और अब मेहंदी वाली भी आ चुकी थी। सारे लोग मिल करके आशी के लिए हूट करते हैं, और फिर उसकी मेहंदी उसके हाथों में लगना शुरू हो जाती है। जैसे ही उसके हाथ में मेहंदी लगना शुरू हुआ था, आशी की आंखें तुरंत इमोशनल हो जाती हैं, और पूरी तरह से वो लाल हो जाती हैं, थोड़ा तो गुस्से से और थोड़ा निराशा से। वहीं काव्या जो उसके बगल में बैठी थी, वो उसे समझाते हुए कहती है, तू परेशान मत हो, तुझे जो करना है तो कर लेगी, और कोई भी बंधन तुझे नहीं बांध सकता, शादी का बंधन भी नहीं। आशी जो कहती है, एग्जैक्टली, मुझे कोई नहीं बांध सकता, और ये मेहंदी मेरी मेहंदी नहीं है, ये उस जंग की तैयारी है जिस जंग पर मुझे आर्यांश रायज़ादा को हराना है। पता नहीं कौन सी ऑब्सेशन हो गई उन्हें मुझसे। अगर मुझसे शादी नहीं करेंगे तो क्या मर जाएंगे। काव्या जो उसके बाजू को पकड़ती है और हल्का सा दबाते हुए कहती है, इस तरह की फालतू बकवास मत कर, और वैसे भी आसपास बहुत सारे लोग हैं, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, और अपने चेहरे पर इस तरह शिकन मत ला। आशी जो कहती है, तो क्या करूं, जोकर की तरह हंसूं? अपनी जिंदगी की वॉट लग रही है और उस बात पर मुझे खुश होना चाहिए। मन तो करे चिल्ला चिल्ला कर ऐसा रोना कि सबका कान फट जाए। काव्या जो उसे समझाते हुए कहती है, रोने से कोई फायदा है, रोने से सिर्फ तो कमजोर साबित होगी, और मुझे पता है कि अश्वनी राठौर कभी भी कमजोर नहीं हो सकती। वही मेहंदी वाली लड़की जो आशी से पूछती है, किसका नाम लिखना है? आशी जो कहती है, किसका नाम लिखने का क्या मतलब है, मेरा हाथ है, मेरा ही नाम लिखाएगा, लिखिए अश्वनी राठौर। वो मेहंदी वाली लड़की जो कहती है, नहीं मैडम, आपको शॉर्ट फॉर्म बताना पड़ेगा, इतना बड़ा नाम हम नहीं लिख सकते। आशी जो कहती है, झूठ क्यों बोल रहे हो, बोल दो ना कि आलसी हो, इतना बड़ा हाथ है, उसमें नाम तो लिखा ही जाता। ठीक है, लिख दो AR। थोड़ा बहुत ही आशी के हाथों में मेहंदी लगी थी। जैसे ही वो लड़कियां आशी के बाजू के पास आती हैं, आशी जो कहती है, अब क्या पूरे शरीर में मेहंदी लगाना है, बस हो गया। उसने अपनी मेहंदी सिर्फ कलाई तक ही रुकवा ली थी, लेकिन उन मेहंदी डिजाइनर को तो ऑलरेडी बता दिया गया था कि आशी चाहे कितना भी मना करे, लेकिन उसके हाथों में भर भर के मेहंदी लगानी है। आशी जो कहती है, मैंने कहा रुक जाइए, अब नहीं लगवानी मुझे, लेकिन वो मेहंदी डिजाइनर्स रुकती नहीं। तो आशी झटके से अपना मेहंदी खुद ही हटाते हुए अपना हाथ हटाते हुए कहती है, सुनाई नहीं दे रहा क्या, तभी से बोल रही हूँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अचानक से उसके इतने तेज चिल्लाने पर वहां पर बैठे सारे लोग की नजर आशी पर पहुंच जाती है, और सभी लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं। वहीं मेहंदी वाली लड़की को भी काफी एम्बैरेसमेंट हो रही थी कि इस तरह से कोई लड़की उसे कैसे डांट सकती है। सुरभि जी जो आते हुए कहती हैं, अब क्या कर दिया तुमने, और क्या कलेश मचा रही हो? आशी जो कहती है, ये देखो ना मम्मी, भर भर की मेहंदी लगाई जा रही है, इतना हो गया ना, बस काफी है। सुरभि जी जो उन दोनों लड़कियों से कहती हैं, रहने दो बेटा, थोड़ी पागल है ये, जाने दो तुम। और ये बोल करके वो आशी के सामने आते हुए कहती हैं, अब अपने गुस्से पर ना थोड़ा कंट्रोल पाना सीख लो,
और सबके सामने इस तरह से चिल्लाए मत करो। आशी जो कहती है हाँ ठीक है, सॉरी, गलती हो गई। सारे लोग जो आशी के अगल बगल खड़े होकर के डांस कर रहे थे, कुछ लोग जो आशी को देख करके स्माइल कर रहे थे, कुछ लोग आशी के साथ आकर के फोटो खिंचवा रहे थे। आशी का मुंह तो पूरी तरह से चोखा की तरह बना हुआ था। 1 से 2 घंटे हो जाते हैं और आशी अब इससे ज़्यादा और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब थोड़ा बहुत मेहंदी भी सूख चुकी थी। आशी जो खड़े होते हुए कहती है बस बहुत हो गया आज का, अब आज का नाटक यहीं पर बंद करो, वैसे भी शाम को झेलना ही है। सुरभि जी जो आते हुए कहती हैं हाँ बिल्कुल, चलिए भाई आप जाइए रूम में, क्योंकि आप तो यहाँ की महारानी हैं। वहीं आशी की मौसी जो सुरभि जी को समझाते हुए कहती हैं अच्छा अब जाने भी दो, इतना देर तक तो बैठी थी ना, सारी बात तो तुम्हारी मान रही है, अब थोड़ा उसकी भी तो बात मानो, उसे ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, समझो उसकी बात। सुरभि जी जो कहती हैं हाँ बेटा, खुश हो लो तुम्हारी तो मौसियाँ भी हैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। आशी जो कहती हैं आपसे ज़्यादा तो मेरी मौसी और मेरी माँ में लोग मुझे समझती हैं। और ये बोल करके वो मुंह बनाते हुए अपने रूम में भाग जाती है। पीछे पीछे काव्य और मिली भी आ गई थी। आशी जो काव्य से कहती है बहुत जोर की भूख लगी है। काव्य जो कहती है मैं नीचे से कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। और ये बोल करके मिली और काव्य जो नीचे पहुंच जाती हैं। थोड़ी देर में वो लोग आशी के लिए अच्छे से डिशेस लेकर आ रही थी। वहीं वो आशी को देखकर थोड़ा जोर से चिल्लाते हुए कहती है ये क्या कर दिया तुमने। वहीं आशी जो फिर से किसी महारानी की तरह बेड पर पसर चुकी थी और वो अपने शर्ट पैंट में वापस दोबारा से खुद को पूरी तरह कूल बनाने की कोशिश कर रही थी और जो भी कुछ हुआ था उसे भूलने की भी कोशिश कर रही थी। साथ ही उसने अपने हाथ भी धो लिए थे। उसके हाथ पर अभी हल्की हल्की ही मेहंदी चढ़ी थी, जिसे देख करके मिली और काव्या दोनों उस पर मिल करके नाराज होने लगती हैं। आशी जो कहती है क्या हो गया, भूत देख लिया क्या। काव्या जो उसके सामने डिशेस रखते हुए कहती है पागल तो नहीं हो गई तुम, ये क्या कर लिया तुमने। और फिर मिली और काव्या जो दोनों मिल करके उसका हाथ देखने लगती हैं। आशी जो कहती है क्या मुझे इसकी महक अच्छी नहीं लग रही थी और फिर ऐसे हाथ से कैसे खाना खाती, इसीलिए धुल लिया। 2 घंटे तो हो गए थे ना लगभग। मिली जो कहती है एग्जैक्टली 1 आवर 15 मिनट्स ही हुए थे और इतनी जल्दी मेहंदी नहीं चढ़ती है। आशी जो कहती है जितना चढ़ना था ना उतना चढ़ चुका है, अब तुम लोग ज्यादा मेरे सर पर मत चढ़ो, मुझे खाना खाने दो। काव्या जो आशी से कहती है मेहंदी के रंग से पता चलता है कि लड़का कितना प्यार करने वाला मिलेगा। आशी जो अपने हाथ में खाने की प्लेट लेते हुए कहती है मुझे पहले से पता है कितना प्यार करने वाला है, जरूर कोई ना कोई फायदा ही होगा उनका जो मेरे पीछे इस तरह हाथ धोकर पड़ गए। और फिर वो अपना खाना अपने मुंह में डाल करके उसे एंजॉय करने लगती है। मिली जो काव्या को देखकर कहती है कैसी अजीब लड़की यार, ये समझ ही नहीं आता इसका। काव्या जो कहती है अजीब नहीं, पागल है पूरी। आशी अब 1 मिनट के लिए भी रूम से बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं थी। वो खाना खाती है और हैंड वॉश करके प्लेट वहीं पर रख देती है और काव्य को ऑर्डर देते हुए कहती है ये प्लेट नीचे पहुंचा देना, मुझे बाहर नहीं जाना है। काव्य जो कहती है हाँ तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ मैं, जा करके खुद रख के आओ। आशी जो खड़ी होती है और अपने कपड़े को दिखाते हुए कहती है ये शर्ट पैंट पहन करके अगर नीचे चली गई ना तो मम्मी ताबड़तोड़ पिटाई कर देंगी, वो भी सारे लोगों के सामने। आशी राठौर बिजनेस वुमेन बन करके फेमस हो ना हो, लेकिन पिटाई खा करके जरूर फेमस हो जाएंगी, वो भी अपने सो कॉल्ड एंगेजमेंट के दिन। तू क्या चाहती है मैं अपने एंगेजमेंट के दिन पिटा जाऊं? वैसे क्या कम कलेश चल रहा है मेरी जिंदगी में जो और ज्यादा कलेश मचा लूं। मिली जो कहती है कोई अपने एंगेजमेंट के दिन इतना फ्रस्ट्रेटिंग कैसे रह सकता है यार। काव्या जो कहती है इसकी जिंदगी पूरी फ्रस्ट्रेटिंग है और दूसरों को भी यही करती है ये। आशी जो कहती है अच्छा ठीक है जाओ जाओ तुम दोनों, वैसे भी बहुत पका रहे हो। मिली भी काव्या से कहती है चलो यार नीचे चलते हैं, थोड़ा डांस वांस करेंगे, एंजॉय करेंगे, इस लड़की के साथ रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। काव्या भी मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। वहीं आशी को तो बस यही मौका चाहिए था कि किसी भी हालत में स्पेशली मिली वहां से चली जाए। काव्या जैसे ही देखती है कि वो दोनों जा चुके हैं वो तुरंत ही दरवाजा बंद करती है और अपने कान पर फोन लगाते हुए कहती है आप ठीक तो हैं। दूसरी तरफ से आवाज आती है जी मैं तो भी बेहतर हूँ। आशी जो कहती है कल रात में सब कुछ शॉर्टेड हो गया था ना। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है जी मैडम सब कुछ ठीक हो गया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशी जो कहती है इसमें शुक्रिया की क्या बात है, लेकिन सच कहूँ तो आपसे भी कुछ फेवर्स चाहिए मुझे। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है आप जब कहिए मैडम तब आपके लिए हाजिर रहूँगा।
कैसी हेल्प चाहिए आपको? आशी जो कहती है, एक्चुअली मुझे आर्यांश, उसने इतना बोला ही था कि तभी दूसरी तरफ से खांसने की आवाज़ आती है। आशी, जिसका दिमाग बहुत तेज था, वो तुरंत समझ गई थी कि ज़रूर मामला कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत ही अपनी बात को चेंज करते हुए कहती है, आज आर्यांश शहजादा जी के साथ मेरी इंगेजमेंट है, आप शामिल नहीं होंगे उसमें? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, अच्छा, तो आप मुझे इनविटेशन देना चाहती हैं? आशी जो कहती है, जी हाँ, फ़िलहाल तो यही काम है, और उसके बाद से आप मेरी थोड़ी मदद भी कर देंगे। आप इतने बड़े बड़े होटल्स को रन करते हैं, तो आपकी हमेशा बैक स्टोरी पढ़ती रह गई मैं। अगर आप ख़ुद मुझे आकर के थोड़ी बहुत सजेशन देते तो बहुत अच्छा होता। आप प्लीज़ आ सकते हैं आज? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, आज आकर के कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप तो बिज़ी रहेंगी, फिर हरियांशी भी रहेंगे, तो आप लोगों को आपस में एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। आज मैं किसी और दिन आ जाता हूँ। आशी जो कहती है, जी ठीक है, लेकिन मैं आपको इनवाइट करना चाह रही थी आज, बाकी आपकी मर्ज़ी। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, अगर आप इतना ही फोर्स कर रही हैं तो ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आ जाऊँगा। आशी जो कहती है, जी ठीक है। आइए जानते हैं आखिर क्या करने वाली थी आशी, और क्या पूछताछ करना चाहती थी वो श्रीकांत ओबेरॉय से। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।